हाय फ्रेंड्स, तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे यहाँ से यहाँ कैसे पहुँचे। और ये जो लुक है हमने अचीव किया है सिर्फ मेनली 2 चीज़ों से। ऐसे हमने मस्करा भी यूज़ किया है। कई बार क्या होता है कि हम ट्रैवल करते हैं और हमारे पास में ज़्यादा कुछ चीज़ें नहीं होती है हमारे पर्स में, बैग में। मोस्टली हम जो रखते हैं वो एक काजल पेंसिल और एक लिपस्टिक, जो हमारी फेवरेट लिपस्टिक होती है वो होती है, और कॉम्पैक्ट होता है। तो ये उन्हीं ऐसी सिचुएशनों के लिए है जब हम फंस जाते हैं सिर्फ इन 3 चीज़ों के साथ में। और इन 3 चीज़ों के साथ में ही हम किस तरह से हम मेकअप और बहुत अच्छा मेकअप कर सकते हैं वो हम इस वीडियो में देखेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। तो आइए चलिए देखते हैं हमने किस तरह से ये मेकअप किया। ये जो मैं मेकअप लुक शेयर करने जा रही हूँ वो बहुत ही मिनिमम चीज़ों के साथ में है। स्पेशली इसमें जो है वो एक लिपस्टिक, अगर आप देखा जाए तो एक लिपस्टिक और एक आई पेंसिल ही मैं यूज़ कर रही हूँ, और साथ ही साथ मैं यूज़ कर रही हूँ मस्करा और ये फाउंडेशन। मैंने यहाँ पर फेस वॉश किया हुआ है, मेरा फेस वॉश्ड है। और अब हम टोनर लेंगे। टोनर में लैक्मे एब्सोल्यूट का यूज़ कर रही हूँ। आप कोई भी टोनर यूज़ कर सकते हैं। मेकअप के पहले टोनर यूज़ करने से जो आपके पोर्स है वो बहुत मिनिमाइज हो जाता है, और जो कैनवास, एक्चुअली कैनवास ही है, जो मेकअप जो होता है वो इट्स लाइक अ पेंटिंग, इट्स आर्ट। तो आपका कैनवास जो है वो जितना अच्छा रहेगा उतना अच्छा उसके ऊपर कलर्स और जो भी आप बनाना चाहते हैं वो अच्छा बनेगा। और कभी भी टोनर को रख करके यूज़ ना करिए, उसको पैट करिए इस तरह से। और हो गया टोनर। स्पेशली टी जोन पर ज़रूर लगाएं, क्योंकि क्या होता है पसीना वसीने से आपका जो मेकअप है वो ख़राब नहीं होगा यहाँ पर। अगर आपको तो ये हो गया। और अगर गर्मी का टाइम है तो आप उसको पहले जो है वो आइज़ भी रब कर सकते हैं स्किन पे, दैट इज़ ऑल्सो गुड टोनर। तो हम यहाँ पर सबसे पहले जो प्राइमर जो होता है, प्राइमर कुछ नहीं होता है, प्राइमर आपकी स्किन को स्मूथ बनाता है। तो यहाँ पर मैं सेम यहाँ पे पॉन्ड्स का जो नॉर्मल अपना क्रीम होता है, मॉइस्चराइजिंग क्रीम, वो यूज़ कर रही हूँ। और दिस मच अमाउंट इसे में ओके, नेक के लिए भी चाहिए ये इतना। एंड इसको इस तरह से रख करके ऑल अपवर्ड मोशंस। कोई भी आपके पास में आप मॉइस्चराइज़र यूज़ कर रहे हो तो यूज़ कर सकते हैं। बीबी क्रीम अगर आप यूज़ कर रहे हो तो कर सकते हैं। बीबी क्रीम में ऑलरेडी टिंट होता है, तो यहाँ पर मैं टिंट यूज़ नहीं कर रही हूँ। और ये मॉइस्चराइज़र अच्छे से लग चुका है स्किन पे। मेरी ये राय रहेगी आपको कि मेकअप में काफ़ी महंगे और बहुत सारे मेकअप को बाय करने से बेटर है कि आप अच्छे स्किन केयर प्रोडक्ट्स पे इन्वेस्ट करें, क्योंकि प्रिवेंशन इज़ बेटर दैन क्योर। क्योंकि अगर आप नेचुरली, अगर आपकी स्किन जो होती है वो क्लीन और ब्लेमिश फ्री होती है तो आप नेचुरली ऑलरेडी बहुत अच्छे दिखते हैं, बहुत ज़्यादा मेकअप की ज़रूरत होती नहीं है। तो हमने अभी मॉइस्चराइज़र लगा लिया है। अब हम लेंगे फाउंडेशन। बहुत ज़्यादा नहीं लेना है, बट डेफिनेटली नेक के लिए मैं लूँगी। और ये जो है लिक्विड, सेमी लिक्विड टाइप की है, तो मैं इसको नेक पे लगाकर पहले नेक को कर लूँगी। क्योंकि अगर मैं इसकी फेस पे लगाने जाऊँगी ना तो फेस, तब तक मेरा नेक का जो है वो फाउंडेशन सूख जाएगा और फिर वो रब ये जो है वो स्प्रेड होने में मुश्किल आएगी मुझे। तो जब भी आप फाउंडेशन के साथ काम करें तो ये ध्यान रखें कि उसको वहाँ पर लगाकर आप उसको जल्दी से उसको स्प्रेड करें।
ये इतना लिया आप मेरे फेस के लिए, और इसको मैं दोनों उंगली पर इस तरह करके डॉट डॉट लगा। माउथ के साइड में, और जहाँ है हमें, जैसे मुझे यहाँ पर ज़्यादा प्रॉब्लम है, और आइस पर बिल्कुल हल्का सा। अब दोनों उंगली से इस तरह से स्प्रेड करके मैं इसको मैं लिप्स पर भी फाउंडेशन लगाना पसंद करती हूँ, क्योंकि उससे जो आपका लिपस्टिक का जो कलर है वो एक्चुअल कलर विजिबल होता है। तो आपका जो लिप्स का जो वो होता है टिंट जो होता है, उससे आपका जो लिपस्टिक का एक्चुअल कलर मिक्स होके कुछ और भी कलर आ सकता है। तो इसलिए मैं लिपस्टिक का एक्चुअल कलर आने के लिए मैं फाउंडेशन को लिप्स पर भी लगाती हूँ, और मेरी राय है कि आप भी लगाइए। आईज के पास में बहुत ज़्यादा फाउंडेशन नहीं लगाना है, कान में लगाना है साथ है। और these are brushes। ये मैं अच्छे से रखती हूँ बहुत पैक करके। मेरे पास बहुत सारे ब्रशेस हैं, पर मैं अभी आपको नॉर्मली कि हम बिना ब्रश के भी, जो फिंगर्स होती है उससे बेटर कोई भी ब्रश नहीं है। आप जितना अच्छा स्प्रेड होता है ना फिंगर से, और बेसिक जो है ना यही है कि आपको जो है फाउंडेशन अच्छे से स्प्रेड होना चाहिए इवनली। यहाँ पे आप देख लीजिए कि कहीं पे भी कोई पैचेस है, कुछ तो नहीं है। ये आईज के साइड में डार्क रहता है। ज़्यादा मैंने आपने देखा होगा आईज के पास में ज़्यादा ज़ोर से ना करें, और ज़्यादा फाउंडेशन लगाने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि अगर आपको यहाँ पे रिंकल्स होगी ना तो उसमें आपका जो फाउंडेशन है वो ये हो जाएगा, दिखने लगेगा एक्चुअली। तो इसलिए नहीं। अब फाउंडेशन को सेट होने के लिए टाइम दीजिए थोड़ा। ज़रूरत नहीं है कि फाउंडेशन लग गया है और उसके बाद में आप डायरेक्ट मेकअप करना, जो हमारा दूसरा मेकअप है वो चालू कर दे, क्योंकि इसको सेट होने के लिए टाइम दीजिए, थोड़ा ड्राई होने दीजिए। अदरवाइज़ क्या होगा कि जो टिंट है वो ब्लॉची हो जाएगा आप अगर ब्लशर करेंगे। हम तो आज ब्लशर कुछ यूज़ नहीं कर रहे, नॉर्मल एक पेन से, एक लिपस्टिक से हम जो है पूरा लुक अचीव करने की कोशिश करेंगे। तो वो जो है वो अच्छे से आप नॉर्मल मेकअप में भी अच्छे से ब्लशर और ये सब सेट होने के लिए आपको ये फाउंडेशन को थोड़ा सा ड्राई होने देना चाहिए। बट अब जब हमारा ड्राई हो तब तक हम क्या करते हैं, यहाँ पर ये आईब्रो पेंसिल है। आप हमेशा ध्यान रखें कि ये पॉइंटेड हो। जो आपकी अगर आईब्रो पेंसिल ब्लंट होगी तो डेफिनेटली वो बहुत ही अच्छा लुक नहीं देती है, वो देखिए। और इसको जैसे आप देखेंगे मेरी ये आईब्रो और ये आईब्रो डिफरेंट है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा मेरा प्रॉब्लम हो गया था। तो आई फर्स्ट फिक्स दिस। ये मेरा पॉइंट है, और ऐसे स्मॉल स्ट्रोक्स मारूंगी मैं, जैसे वहाँ से इस तरह से पेंसिल लगाना है जैसे कि बाल है वो, और बहुत ही ज़्यादा हार्श नहीं करना है, बहुत ही ज़्यादा नहीं। और ये भी नोटिस करना है कि आपके जो आईब्रोज का जहाँ पर बालों का डायरेक्शन चेक करिए, जहाँ पर आपके बालों का डायरेक्शन हो उसी डायरेक्शन में आपको पेंसिल चलाना है। और जितने भी आपको जो वो दिख रहे हैं ब्लैंक स्पॉट्स, वो फील करने हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ से लेके यहाँ तक लाइन मार दी है सिंगल, नहीं। इसलिए मैंने बोला था कि ये एक पेंटिंग की तरह है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि आईब्रो में इतना टाइम, तो मेरे लिए आईब्रोज जो है वो बहुत
ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जो मेरे करीबी लोग हैं वो जानते हैं कि मैं कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंस देती हूँ आईब्रोज़ को। आप चाहे तो पाउडर्स जो आते हैं आईब्रोज़ के लिए, और जब आप करें आईब्रो पेंसिल या कुछ यूज़ करें तो यहाँ पर जो है ज़्यादा नहीं करना है, अदरवाइज़ वो इस तरह से बनावटी लगता है कि ये हो गई हमारी ये वाली आईब्रो। अब हम इस पर आते हैं। अब हम आते हैं आइज़ के पास, और आइज़ पर हमने फाउंडेशन लगाया हुआ है तो बेटर कि हम यहाँ पर मैं लैक्मे का जो ट्रांसलूसेंट पाउडर है वो यूज़ कर रही हूँ, और वो मैं बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करूँगी क्योंकि मुझे बहुत ब्लॉची या बहुत आर्टिफिशियल लुक नहीं चाहिए। तो जितना होगा उसमें, जैसे इतना है तो इसको मैं टैप कर दूँगी इस तरह से और एक्स्ट्रा निकाल के सिर्फ मुझे जो है आईज पे जो स्किन है उसको स्मूथ करना है। ताकि जब हम उंगली चलाएं ना इस तरह से, इसके लिए आई शेडो के लिए, तो हमारी उंगली में कोई रेस्ट्रिक्शन ना आए, स्मूथली वो उंगली चले। तो यहाँ पर मैंने जो कलर लिया है वो है पिंक मी आप, लैक्मे एब्सोल्यूट की है ये, और बहुत प्यारा कलर है। इसको मैं अपनी रिंग फिंगर में लूँगी, हल्का सा टैप करूँगी इस तरह से। ऑलरेडी टिंट बहुत ज़्यादा है तो इसमें लगा कर मैं इसको कम कर दूँगी। ये देखिए कम हुआ ब्लेंड करने के लिए। और अब मैं जो मेरी जो बोन है, यहाँ मेरी बोन है, यहाँ से मैं इस तरह से इसको अंदर की तरफ आउटर की तरफ जो है वो टिंट को ज़्यादा रखना है। और अगर आपको लगता है कि टिंट कम हो गया है तो आप यहीं से और लीजिए, लिपस्टिक के पास मत जाइए। अब जितना भी है मैं ये आई लाइन है, आई लाइन जहाँ पे हम आईलाइनर लगाते हैं वहाँ पर मैं लगाऊंगी टिंट। अगर आपको दिख रहा होगा तो इस तरह से ऐसे दिखाती हूँ मैं। वैसे मैं ऐसा करती नहीं हूँ उंगली से पकड़ के, यहाँ इस तरह से, जैसे हम कि काजल या आप अगर, मैं अब ले रही हूँ थोड़ा क्योंकि मुझे आउटर में थोड़ा सा, और जो लाइन के पास है ये आई इसकी लाइन के पास है, यहाँ ज़्यादा टिंट चाहिए। और उंगली को इस तरह से स्मूथ चलाऊंगी, वो स्मूथ चल भी रही है। और जब मुझे लगता है कि मुझे कम टिंट यूज़ करना है तो मैं उसको, जब मुझे ब्लेंड करना है तो मैं स्मॉल वाली फिंगर से उसको इस तरह से ब्लेंड कर दूँगी। ठीक, जो एक्स्ट्रा जो कलर बचा हुआ है हमारा यहाँ पर, वो मैं सेम यहाँ पर जहाँ पे आपकी बोन है, आपकी नेल्स को आपकी बोन टच होनी चाहिए, वहाँ से ऐसे अंदर करूँगी। जो जितना हमारा कलर बचा हुआ था। और देखिए आपको ये ब्लेंड कितने अच्छे से हो रहा है, कहीं पे भी आपको डिमार्केशन नहीं दिखेगी कलर की। अब जो फिंगर में आपके जो बचा हुआ है उसको बस टैप कर लीजिए ऐसे, और साथ ही साथ यहाँ हमने टैप किया 2-3 बार, और दैट्स मोर देन इनफ। अब ये जो बचा हुआ है, अब इसको हम नीचे की तरफ जहाँ पर हमारी पलकें हैं ना वहाँ हम करेंगे बस। देखिए बहुत हल्का सा टिंट आएगा।
सेम हम इसी साइड में करेंगे। कोई ज़रूरत नहीं है आप बोल रहे कि बहुत इसकी कम, इसमें भी हम कर सकते हैं। अब एक्स्ट्रा कलर लेना होगा, मैं यही से लूँगी और मैं उसके बाद में ये जहाँ पर हमें आईलाइनर लगाते हैं वहाँ लगाऊंगी। टिंट कलर पड़ेगा, टिंट कम पड़ेगा तो मैं फिर, अब मैंने जब सेकंड इस वाले में भी मैंने जो है लिपस्टिक से लेकर लगाया था और यहाँ पे टैप करूँगी इस तरह से, तो यहाँ मुझे ज़्यादा चाहिए कलर, बिल्कुल जो आपकी जो पलके है उसके पास में। ज़्यादा ज़ोर से आइस को मत खींचिए क्योंकि वो अदरवाइज़ वो उसमें चले आने का डर रहता है। अब दूसरी छोटी वाली फिंगर से इसको अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। और आपको एक्स्ट्रा जो है इस फिंगर में वो यहाँ ब्लेंड कर लेंगे, 2-3 बार ऐसे टैप करेंगे, दैट्स इट। और उसके बाद में नीचे वाला ये हुआ, ये हो गया हमारा। जहाँ पे भी देखिए कि आपको ब्लॉची लग रहा है जैसे, और यहाँ पर आपको जो है एक्सटेंड, हल्का सा एक्सटेंड करना है, तो वही फिंगर से, वो कोई बहुत ज़्यादा इसकी ज़रूरत नहीं होती है आपको, जितना कम होता है उतना ज़्यादा बेटर होता है। तो अच्छे से ब्लेंड हो गया हम लोग का। अब हमारा आई पेंसिल का काम है। अब मैंने यहाँ पर ली है वो रेवलॉन ब्लैक है। अब मैं सिंपल इसको वाटर लाइन पर जो इसको भी है पेंसिल को, वो आउटर लाइन में, आउटर की तरफ पे ज़्यादा लगाना है। सेम हम अंदर की ऊपर की तरफ लगाएंगे। और अब हमें क्या करना है कि जो हमने ये काजल लगाया है उसको ये फिंगर से इसको ब्लेंड कर लेना है हल्के हाथ से, बिल्कुल। टू एंड फ्रो उंगली चलाई है बस। जब आप ब्लेंड कर लेंगे ना आइस का, अगर आपको लगता है कि अंदर का आपका जो है थोड़ा कम हो गया, तो आप उसको फिर से कलर कर सकते हैं, काजल लगा सकते हैं। अदरवाइज इसे कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है, ये ऑलरेडी बहुत ज़्यादा स्मोकी हो गया है। और अब इसके बाद में हम लगाएंगे मस्करा। मस्करा लगाने के लिए बता दूँ कि ये जो अंदर टच करके इसे गोल घुमाना है इसको।
अब हम आते हैं आइस का लुक हो गया है। अब हमने जो सेम किया था वही हम यहाँ जो पाउडर है ऑलरेडी इसमें, और उसको मैं आइस के नीचे इस तरह से लगा दूँगी और नोट्स पर। आप चाहे तो नॉर्मल ट्रांसलूसेंट पाउडर या बेबी पाउडर जो आता है वो भी लगा सकते हैं। आपको अगर लगता है कि आपका टी जोन जो हो रहा है वो थोड़ा सा शाइनी हो रहा है तो आप लगा सकते हैं उसको वहाँ पर पाउडर, ताकि वो जो है आपका ऑयल है सोप है। अब ये हो गया हमारा। अब इसके बाद में हम आते हैं ब्लशर पे। अब ब्लशर के लिए हमको यही सेम लिपस्टिक हम लेंगे, सेम पिंक में अप, और इस तरह से इसको लेकर यहाँ हल्का सा इसको ऐसा करके फ्लेम करके बहुत ही लाइट हाथ से करना है। कोई आपको बहुत ज़्यादा बहुत ज़ोर से नहीं करना है स्किन पे। और वो जो ऐसे करते हैं ना इस तरह से करके, वो दैट इज़ रॉन्ग प्रोसेस, आपको पता ही नहीं रहेगा। ये जो ब्लशर होता है वो यहाँ पे चिक्स के लिए होता है, और इससे तो आपका नॉर्मल फेस जो है वो अब नॉर्मल हो गया ना, तो आपको वो सही तरीका नहीं है। ये हो गया। और यही से मैं उठाऊंगी दूसरा, और इस तरह आप इसके बाद में हमारी बारी आती है लिपस्टिक की। क्योंकि हम ट्रैवलिंग पे आए हैं, हमारे पास ज़्यादा कुछ है नहीं, हमारे पास पेंसिल है नहीं, तो हम लिपस्टिक एज इट इज़ लगा लेंगे। आपको लिपस्टिक को घुमाना आना चाहिए। एक्चुअली ये जो लिपस्टिक है इसको आप क्या करिए, जब लिप्स के यहाँ पर रखिए क्यूपिड बोर्ड के ऊपर और इसको टर्न दीजिए, बस दैट्स इट। और तो ये हुआ लिपस्टिक का काम। और हमें ज़रूरत पड़ेगी जब पाउडर है वो हमको नेक में चाहिए रहेगा, और बाकी कहीं पर भी पाउडर नहीं चाहिए रहेगा, क्योंकि पाउडर जो होता है वो डेड फेस लुक देता है बहुत ज़्यादा यूज़ करने पे। और नेक पर क्या होती है कि हमारी शेडो आती है फेस की, और वो इसलिए जो स्किन है वो थोड़ी डार्क दिखाई देती है, तो इसलिए नेक पर हमको उसको काउंटर फीट करने के लिए हमको नेक पर पाउडर की ज़रूरत है। बाकी हमें और कहीं भी ज़रूरत नहीं है। ये हो गया। तो अब इसके बाद में तो ये हेयर कम करने के बाद में हम यहाँ पहुँच गए, और सिर्फ 2 चीज़ों से, सिर्फ
आई पेंसिल एंड लिपस्टिक से हमने ये लुक अचीव कर लिया। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि हम बहुत सारी चीज़ें होती है मेकअप के लिए, बहुत सारी चीज़ें, बस एक्चुअली हमें टेक्निक पता होना चाहिए, दैट्स इट। ये मेरा कंप्लीट लुक है और आप भी इस तरह के लुक्स रेड लिपस्टिक के साथ में, ब्राउन के साथ में, पर्पल के साथ में, किसी के साथ में भी अचीव कर सकते हैं। मैंने लास्ट टाइम जो ये लुक अचीव किया था वो पर्पल था, जब मैं न्यू ईयर मनाने गई थी और मेरे पास ओनली एक ही लिपस्टिक थी एंड दिस आई पेंसिल। तो उस टाइम भी बहुत अच्छा था, वो पर्पल के साथ में भी बहुत अच्छा दिख रहा था। और आपको ये लुक कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, एंड आप फ्यूचर वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू वेरी मच।